हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं बताऊंगा कि भाई बकरी ख़रीदते समय क्या क्या सावधानी रखनी है और बकरी फार्म बंद कैसे होता है और बकरी फार्म में आने वाले नुकसान हमारे जीवन में किस तरह प्रभाव डालते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहली गलती जो करते हैं कि मान के चलिए कोई भी युवा है जो कि या किसी ने बताया कि बकरी फार्म में अच्छा खासा मुनाफा है, तो भाई उसने बताया या किसी सोशल मीडिया माध्यम से सीखा कि बकरी फार्म जो उद्योग है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो दोस्तों मान के लिए उन्होंने यूट्यूब से देखा या किसी ने बताया, तो बस वो क्या करते हैं दोस्तों कि जल्दबाजी कर देते हैं। तो जल्दबाजी में आकर कोई भी युवा ये काम ना करे, बड़े ही दिमाग लगा कर करे। यदि ये काम आप शुरू करना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूँगा काम बेकार है, काम अच्छा है, बस थोड़ी मेहनत है। तो दोस्तों सबसे पहली क्या गलती करते हैं, जल्दबाजी में आकर वो कहीं जैसे मेला वेला लगता है, बकरियों की हाट लगती है, तो वहाँ से बकरियाँ ले आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली गलती तो ये है, आपको कहीं पर भी जाकर या जल्दबाजी में आकर ये बकरियाँ नहीं लाना है और बिना नॉलेज लिए कुछ भी कदम आपको आगे नहीं बढ़ाना है दोस्तों। और कहीं पर भी किसी फार्म पर पता चल गया जैसे कि आपको कि हमारे आसपास जो फार्म है वहाँ पर अच्छी बकरियाँ हैं, जल्दबाजी में जाके ले आते हो ना, आपको ये पता है कौन सी ब्रीड है, ये कुछ भी नहीं पता आपको किस प्रजाति की बकरी है, इसको क्या खाने में अच्छा लगता है और इसको क्या मेंटेनेंस है, इसका क्या किस तरह के टेम्परेचर में इसका रहना पसंद है। कुछ नहीं भाई, बकरी अच्छी लगी, बकरी बस आपने पैसे दिए, अब बकरी लेकर घर आ गए। तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि महीने 2 महीने बाद बकरी बीमार पड़ने लगती है या खाना पीना कम कर देती है, तो बकरी कमज़ोर हो जाती है। और इसी कारण है कि बकरी आपकी जो है कि किसी बीमारी की चपेट में आकर जो है बकरी आपकी मर जाती है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों, किसी भी कार्य में बड़े ही दिमाग लगा कर करें और अच्छी तरह से जानकारी जुटा कर करें, अच्छी जगह से ट्रेनिंग लें और अच्छे लोगों से पूछें और अच्छे फार्म पर जाएँ जो है कि सक्सेस फार्म है उन पर जाएँ। देखकर वीडियो इस तरह की अपने आप हिम्मत ना जुटाएं। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, आप जो वीडियो देखकर इस बिजनेस में मत घुसना, क्योंकि वीडियो देखकर जो मोटिवेट होते हैं वो बस दिमाग में सोच लेते हैं कि दोस्तों कि बस अब तो यही काम करना है, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है। चलिए तो मैं आपको अब दूसरा स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि मान के चलिए सबसे पहले आपको किसी अनुभवी जो कि आपके आसपास एरिया में जो कि सफल बकरी पालन हो, वहाँ पर जाकर उनसे आपको बात करनी है, पूछना है, बढ़िया तरह से रिसर्च करना है। पहले आपको ऐसे ही नहीं जाना इस फील्ड में। और दोस्तों सबसे पहली बात, जैसे मान के चलिए आपने बकरी ले ली, मान के लिए आपने राजस्थान से बकरी ली और आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो जो काफ़ी सर्दीला इलाका है, तो दोस्तों आपको इस पोजीशन पे आपको मुनाफा नहीं होगा और आप नुकसान का जो है सामना करना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो इसी प्रकार से जल्दबाजी ना दिखाएं और किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ना लें। उन्हीं लोगों की सलाह लें जो कि इस चीज़ में माहिर हैं और सफल हैं, जो है कि या पुराने बकरी पालक हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हो जो है कि। और आपको जो है किसी प्रकार की, जैसे मान के चलिए कोई आपका मिलने वाला है, उसने बोला अरे भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा करो ऐसा करो, तो भाई उनको भाई कोई किसी प्रकार की नॉलेज ही नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या नॉलेज देंगे वो। और आप यदि उनकी बातों में आ गए तो आपका जो बकरी पालन का जो बिजनेस है, आपने जो ख्वाब देखा है, तो वो तो टूटेगा और साथ साथ आपके जो पैसे हैं वो भी डूब जाएंगे दोस्तों। तो जल्दबाजी नहीं दिखाना है। ये जो धंधा है भाई स्प्रिंट नहीं है, स्प्रिंट नहीं मानना इस धंधे में। ये धंधा मैराथन का है दोस्तों, आपको बस मैराथन जीतनी है, इसमें थोड़ा समय लगता है। आप सोचो कि मैं स्प्रिंट मार जाऊँ, एकदम ही हाईटेक बना लूँ फार्म बड़े तरीके से, तो आप फेल हो जाओगे दोस्तों। आपको भले ही धीरे धीरे ये बिज़नेस करना है और कम से कम 2 साल तो इसमें मिनिमम लगती हैं दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो। और ये बिज़नेस धैर्य से होता है दोस्तों, बड़े ही। यदि आपने जल्दबाजी की तो आप नुकसान का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। और अब मैं तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों तीसरी बात ये है जो कि सबसे अहम बात है, और बकरी पालन में इस चीज़ का बहुत ही ख़ास तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, कि जैसे कि मैंने आपको और काफ़ी वीडियो में बताया था कि किसानों से जाकर आपको बकरी ख़रीदना है। तो बकरी कैसे ख़रीदना है भाई, तो उसका मैं सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों जैसे कि किसान आजकल के टाइम पर किसान भी बड़े चालाक होते जा रहे हैं दोस्तों। जैसे मान के चलिए कहीं से मेले से या हाट से वो बकरी लेकर आते हैं जो है कि देखने में ठीक ठाक लगती है, और मान के चलिए आपका उस किसान से कांटेक्ट हुआ कि मुझे बकरी लेना है,
तो वही बकरी जैसे कि वो 4,000 में लेकर आया, तो 10 दिन बाद उसने 7,000 6,000 में आपको बेच दी। तो और झूठे तरीके से बोल दिया कि ये मेरी घर की पाली हुई बकरी है और ये मैंने बड़े ही वातावरण में इसको बड़ी स्वस्थ तरीके से पाला हुआ है मैंने, और आपको कहीं मीठी मीठी बातों में उलझाए रहेंगे और आपको वो बकरी बेच देंगे। तो दोस्तों बकरी तो आपको बेच देंगे, लेकिन वो हाट वाली बकरी है, किस प्रकार की है, किस बीमारी से ग्रसित है, यह आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आपने सोचा कि किसान की बकरी है तो बिल्कुल ही स्वस्थ होगी, बड़ी ही अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस चीज़ में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे और एक इसमें बात है, जैसे किसान से आप बकरी लेते हो तो आपको पहले बकरी की चाल ढाल देखनी है कि बकरी किसी प्रकार से बीमार तो नहीं है, और आपको देखना है कि उसको मुंह में छाले आले वगैरह तो नहीं है, और बकरी को चला फिरा कर देखना है कि बकरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, और खाना खिला कर देखना है बकरी खाना पीना खा रही है अच्छी तरह से या नहीं। तो आपको यदि किसान से बकरी खरीदना है तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें दोस्तों, नहीं तो आपको कोई भी किसान किसी भी प्रकार से नुकसान दे सकता है। और मैं आपको इस वीडियो में और आगे बताता हूँ चौथा स्टेप। तो दोस्तों चौथी बात यह है कि आप यदि बकरी पालन करना चाहते हो तो बिल्कुल ही तंदुरुस्त बकरी लें, हष्ट पुष्ट बकरी लें। यदि आपके 2 पैसे ज़्यादा लगते हैं दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे वही बकरियाँ आपको प्रॉफिट देगी। आप क्वालिटी पर तो जैसे मानी चलिए, जैसे अपना जो है भारत है कि बड़ा ही मोल भाव करने लगता है। यदि आपने मोल भाव किया, पैसों पर ध्यान दिया और जो क्वालिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों सबसे पहली चूक तो आपकी यही है कि आपको क्वालिटी बेहतर लेनी है, ना कि आपको पहली बार में पैसा देखना है। दोस्तों अपना खर्च कर रहे हो, फार्म पर लगाओगे, बकरी खरीदोगे, जब आप इतने सेटअप से कर ही रहे हो तो दोस्तों 1,000-2,000 पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको 1,000-2,000 जो है कि बकरी महंगी लेना है। ऐसे महंगी नहीं लेना कि 4,000 की बकरी है और आपको उसको 6,000 में ले लेनी है, ऐसा नहीं है। बकरी आपको देखनी है कि उस लायक है, उस पैसे लायक है, तभी आपको दोस्तों वो बकरी खरीदना है। और बकरी बिल्कुल देख पर रख के खरीदें, क्योंकि बकरी का जो रोम बिल्कुल खड़ा ना हो, नाक ना बह रही हो बकरी की। और दोस्तों जो है कि बकरी थोड़ी अलग तो नहीं खड़ी है, बकरी को कोई बीमारी तो नहीं है। और यदि आप किसी फार्म से लाते हो दोस्तों बकरी, तो आप उनसे वैक्सीनेशन जो कार्ड होता है को जो, क्योंकि वैक्सीनेशन होता है बकरियों का, तो जो फार्म वाले हैं वो कि एक कार्ड बनाते हैं, तो आपको उस कार्ड को देखना है, वैक्सीनेशन कार्ड को, कि बकरी को वैक्सीनेशन कब से नहीं हुई है, कब तक हुई है। तो दोस्तों यदि फार्म वाला आपको वो मना करे कि वैक्सीनेशन कार्ड है नहीं, खो गया, कोई भी बहाना बनाए, तो आपको उस फार्म से बकरी बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। तो वहाँ से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको वो मीठी मीठी बातें बनाकर आपको बकरी बेच देंगे। अब आप जानो, आपका काम जाने, आपकी बकरी मरे बीमार हो, उनको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो मेरे वीडियो के इस माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप इस तरह से फ्रॉड में बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ही बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि भाई 10 बकरी दे दो, 15 बकरी दे दो। तो दोस्तों मैं पहली बात तो बकरी बेचता नहीं हूँ किसी बाहरी आदमी को। हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छी तरह से इस चीज़ की डिमांडिंग है, तो हम लोग यहीं पर सेल कर देते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ वीडियो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। तो मुझे तो कोई बकरी बेचना नहीं है, ना ही आपसे ख़रीदनी है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो बकरी पालक भाई हैं या जो बकरी पालक करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार के फ्रॉड में वो ना फंसें दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को आगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर डेली आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।